हेलो गाइस गाइस आज हम ये करेंगे। ये सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। उसका फर्स्ट का सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है, आई थिंक सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें एक तो इसके जीरोस निकालने हैं पहला, दूसरा रिलेशन बताना है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। अच्छा, यहाँ मैंने दो तीन जो चीजें यूज की हैं। पहली चीज, जो पॉलिनोमियल इस फॉर्म का होता है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। पहली चीज, जिसमें आपके ए बी सी आर कांस्टेंट, ठीक है, एक्स क्या है, ये है वेरिएबल। इसमें एक चीज और है, इसके जो फैक्टर निकल के आते हैं एक्स के, हाईएस्ट पावर दो फैक्टर निकलेंगे, तो इनके फैक्टर को हम कह देते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है यहां तक। और यहाँ जो वर्ड जीरोस यूज हुआ है, जीरोस, ये इसका मतलब फैक्टर ही है। यहां तक क्लियर है? चलिए ठीक है। अब हम जैसे फैक्टर्स निकालते हैं वैसे ही इसे हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज और, आपने पढ़ी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इक्वेशन तब बोलते हैं जब इक्वल टू जीरो हो जाए। ठीक है, तो पहले हम इसके जीरोस निकाल लें। पैटर्न वही है, पहले हम लिखेंगे यहाँ ए बी सी, लिख लो क्या क्या है। भाई पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या ये है, आप इससे कंपैरिजन करके क्वाड्रेटिक की लिखेंगे। ए की जगह पे क्या है, 4 है, ठीक है। बी की जगह पे क्या है, -4 है। सी की जगह क्या है, 1 है। यहां तक ठीक है। चलिए, हम करते क्या थे, बी को इस तरह से एडजस्ट कर देते कि वो इनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर आए। तो पहले क्या कर देते हम, ए इंटू सी। ए है आपका 4 और 1 तो 1 है ही है, तो ये आ गया आपका 4। अब बी कितना है हमारा, -4, तो हमें एडजस्ट करके -4 भी लाना है, तो ये तो हो जाएगा आपका 2 इंटू 2, 2 या 4 होता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया एडजस्ट। यहाँ प्लस का 4 होना चाहिए, 2 या 4। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4s² -4 की जगह क्या लिखा, 2 इंटू 2 s+1। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। चलिए, 4s² माइनस, इसे ब्रैकेट में खोल देते हो, s का मल्टीप्लाई, तो 2s - 2s+1। यहां तक ठीक है। चलिए, 4s, अच्छा, अब कॉमन ले लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 2s आ रहा है, देख लो। 4 और 2 में से 2 आएगा, s² और s में से s आएगा, तो क्या बचा, 2 2 या 4, 2s - 1। ठीक है, क्लियर है। चलिए, यहां से क्या कॉमन आएगा, -1 आ जाएगा, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, 2s - 1। अब यहां तक दिक्कत हो तो बताओ। देखो, यहां जब कॉमन लिया तो यहाँ 2s - 1 है, ये तो क्लियर है। अच्छा, यहाँ से -1 और प्लस ये है, जब मैंने दोनों में से -1 लिया तो 2s - 1 बच गया। यहाँ तक ठीक है। ये लिया इसलिए भी क्योंकि ये दोनों हमारे सेम आने चाहिए, तभी तुम्हारा, जैसे हम आपने सीखा भी होगा, मतलब हम सही कर रहे हैं। अब क्या है, ये कॉमन आ गया तो ये दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, 2s - 1 और 2s - 1। यहाँ तक कोई ठीक है, ठीक है। 4x² -4 + 1, अच्छा, 4s² -4s+1 इज जीरो। ये जीरो कब होगा, when, कब, जब, तो 2s - 1 एंड 2s - 1 इज जीरो। ठीक है, तभी तो जीरो होगा। भाई ये जीरो कब होगा, जब इसके फैक्टर जीरो होंगे, समझे। ठीक है, होंगे तो भाई निकाल लेते हैं। कैसे, 2s - 1 = 0, तो s बराबर 1/2। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं होनी चाहिए। सेम, 2s - 1 = 0, तो s बराबर 1/2। तो दोनों क्या आ गई, मैंने अभी बताया था। इसमें क्या बताया था, जो इसके फैक्टर है यहाँ पे हम उसी को जीरो बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। एक को तो मैंने कह दिया, अल्फा क्या हो गया, 1/2, और बीटा भी क्या हो गया, 1/2। अच्छा, ये क्या किया, अल्फा बीटा नाम दे दिए मैंने, ये जो जीरोस है आपके दो, एक को अल्फा एक को बीटा। अच्छा, अब जो रिलेशन बताना है जीरोस और कोफिशिएंट में, तो जीरोस तो ये आ गए। अब रिलेशन क्या है, रिलेशन के लिए हमें फॉर्मूला दे रखा है कि इनके सम ऑफ जीरोस बराबर होता है -b/a के। ये फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला समझ लो। अच्छा, अब रिलेशन क्या है, ये दोनों लेफ्ट और राइट सेम आना चाहिए। चलो
देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, इक्वल टू माइनस बी कितना था -4, तो माइनस के माइनस और बी हमारा -4 था। ए कितना है 1, सॉरी ए कितना है 4 है, इसमें 2 एलसीएम में आया 1 + 1 2/2, ये हो गया माइनस माइनस 4/4, ये कट गया ये कट गया, तो 1 = 1 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। सिंपल है, अभी तक सिंपल ही चल रहा है ना। चलिए एक रिलेशन क्या है, इनका प्रोडक्ट जीरोस का किसके बराबर होता है C/A के, इसको भी फॉर्मूला ही मान के चलो, ठीक है। अल्फा बीटा को क्या है 1 × 2 × 1 × 2, C कितना है 1 और A कितना है 4, तो 1/4 = 1/4। ये देखो रिलेशन भी प्रूफ हो गया, बराबर आ रहा है ना दोनों, 1 × 1 और 4 × 4, और जीरोस तो सिंपल है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं, ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं ऐसे। आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए इसके यहाँ पे एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं और बेटर समझ में आएगा। चलिए गाइज अब ये फर्स्ट का ही फिफ्थ और देख लेते हैं। t² - 15 सेम निकालना है, जीरोस एंड रिलेशन कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में, ठीक है। चलिए पहला काम क्या है, कंपैरिजन करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से स्टैंडर्ड फॉर्म से, क्या होती है ax² + bx + c होती है। चलिए ठीक है, x के यहाँ पर t दे रखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अच्छा आप बोलोगे सर ये तो पूरी इक्वेशन ही नहीं है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, t² + 0x - 15, इस पे कोई इंपैक्ट पड़ा, 0 × x 0 ही होता है, लेकिन इस फॉर्म में लाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। चलिए यहाँ पे ABC पहला काम हमारा क्या है कर लेते हैं। A है क्या है, कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, B 0 है और C कितना है -15, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है ना, कंपेरिजन कर लिया। अच्छा एक चीज और, अब ये हमारी हो गई तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ये तो मुझे बहुत एज इट इज पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, t² - √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, सिंपल है भाई, √15 का स्क्वायर 15 नहीं होता। अच्छा आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, मैंने इसलिए ऐसे किया, मुझे पता है a² - b² क्या होता है भाई, a + b और a - b होता है। a की जगह पे t है, b की जगह पे √15 है, √15 है, चलिए कर लेते हैं। तो a + b t + √15 और t - √15, एक लाइन में हो गया, कोई दिक्कत। चलिए t² - 15 इज 0, जो पहले लिखा था वही, कब, when t + √15 and t - √15 is 0। चलिए कर लेते हैं अगर ऐसी बात है तो t + √15 बराबर 0, तो t बराबर -√15, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। t - √15 = 0, तो t बराबर +√15, ठीक है, सिंपल है। चलिए अब रिलेशन देख लेते हैं, वही अपना, इसको कह दिया अल्फा, इसको कह दिया बीटा, तो क्या हो गया हमारा, आ जाओ जरा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। अल्फा कितना है भाई हमारा -√15 और बीटा कितना है भैया +√15 इक्वल टू -b कितना है 0 और अपॉन a कितना है 1, प्लस फिर √15 माइनस का, तो ये तो 0 हो गया, और इसका डिवाइड इसमें, ये भी 0 हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अल्फा × बीटा = C/A, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अल्फा कितना है -√15 मल्टीप्लाई √15, ठीक है। C कितना है, C है -15 और A कितना है, A ये है 1, √15 मल्टीप्लाई √15, 15 ही तो बचा माइनस का, और ये -15, देखो ये भी प्रूफ हो गया, 0 0 और -15 और -15, ठीक है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, बहुत इजी है। तो गाइज इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच।